हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सुप्रिया जी, एक कमेंट जल्दी से आपसे लेते हैं। अगर जब तक मामला आपके पक्ष में था तब तक मामला ठीक था, जब मामला पलट रहा है तो कहना कि अधिकारी दबाव में है क्या किसी के, क्या ये सही है? मतलब इन गुड टेस्ट है? क्योंकि अभी नतीजों का इंतजार करना चाहिए। ये सच है कि रुझान है, और वही रुझान जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। एक सेकंड, पवन खेड़ा कुछ बोल रहा है, ये आपको सुना देते हैं। आपके शो पर आई हूं, उस टाइम से कह रही हूं ईसीआई डेट। एक सेकंड, पवन जी कुछ बोल रहे, सुनिए। Match in the actual number of rounds that have already been counted and the number of rounds that are being shown on television through the Election Commission data. Because the Election Commission data is lagging behind. They are still showing the 4th or the 5th round, whereas 11, 12 rounds have already been counted. Our General Secretary Communication has already tweeted to the Election Commission asking questions. Are they trying to put pressure on the local administration by delaying display of and uploading of data? But sir, if we see Jammu and Kashmir, they are giving the live numbers, live trends. Yeah, so see the mismatch between Haryana and Jammu and Kashmir. In Jammu and Kashmir, you are getting live data as for with every round that is being counted, but in Haryana it's not so. Why? जी सुप्रिया जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने तो जिस टाइम से आपका शो ज्वाइन किया उस टाइम से मैं बोल रही हूँ ईसीआई का डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। मैंने विनेश जी की सीट के बारे में बताया था, 90 राउंड के बाद वो 4,500 से लीड कर रही है। दान सिंह महेंद्रगढ़ वो 1200 से लीड कर रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला वो 5000 से लीड कर रहे हैं। इन सबको ट्रेल करते हुए दिखा रही है ईसीआई की वेबसाइट। हम लोगों को बात करते हुए करीब 50 मिनट हो गए। 50 मिनट में अभी तक एक सुई इधर से उधर नहीं हुई है ईसीआई के डेटा पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से जेएनके का डेटा लाइव आ रहा है, हरियाणा का नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल सवाल उठाए जाएंगे और सवाल उठाए जाने चाहिए, क्योंकि आपका विश्लेषण गलत हो रहा है। उसके चलते इतने सारे लोग इतनी सारी टिप्पणियां करके चले जाएंगे और ये डेटा अपडेट ही नहीं हुआ अभी तक, तो इस पर सवाल उठाने में क्या दिक्कत है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, यहां पर अभी एक ऑक्सीजन की कुछ तुलना की गई कि हरियाणा ऑक्सीजन हो जाएगा। खैर वो कार्बन डाइऑक्साइड ही सिद्ध होगा, लेकिन जो जम्मू कश्मीर कार्बन डाइऑक्साइड सिद्ध हो रहा है, मुझे तो अभी आकर लगा कि हो सकता है जम्मू कश्मीर का रिजल्ट ही ना आए, उसमें कोई चर्चा नहीं हुई हो। आपने थोड़ी देर पहले एक मेंशन जरूर किया था। मेरा अपना मानना है कि ये चुनाव जो है ये मुद्दों पर लड़ा गया है, और इस चुनाव से एक बात साबित हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। उन्होंने 3 रैली करी जम्मू कश्मीर में, वहां हार रहे हैं। 2019 में उन्होंने 18 रैली करी थी हरियाणा में, इस बार 4 करी बीजेपी के लिए, वहां पर भी अभी हारेंगे। ये पिक्चर बहुत जल्दी तब्दील होगी। जैसे एक सेकंड, मैं लौट रही हूँ। मौसमी कांग्रेस दफ्तर से और कोई नेता उनके साथ है, बात कीजिए मौसमी। आप ले रहे हो विक्रांत भाई, आप जा रहे हो, आपके लिए मैं छोड़ी हुई हूँ। मौसमी लाइव हैं आप, मौसमी लाइव हैं आप, बात कीजिए। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से कनेक्ट कर लीजिए, ऑडियो मत काटिए ऑन एयर। सुप्रिया जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान इस वक्त बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जनता आशीर्वाद देती है जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं। किसानों के लिए जो काम हुए पिछले दिनों, अद्भुत और अभूतपूर्व, कांग्रेस ने कभी नहीं किए। और हरियाणा में केंद्र की योजनाएं मोदी जी की और राज्य सरकार ने भी जो कल्याण के काम किए, उसका असर साफ नजर आ रहा था और आज परिणामों में प्रकट हो रहा है। कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, लेकिन उनके इरादे, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। देश, हरियाणा आज बीजेपी के, मोदी जी के पीछे खड़ा है। सर बीते कुछ हुए किसानों के हरियाणा से आए और लग रहा था कि देखिए अब तो कांग्रेस पे जाएंगे, इतना सब कुछ हुआ। हम मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं किसानों के लिए, वो ठोस काम है, वो हवाबाजी नहीं है, वो जुमले और घोषणाएं नहीं है। आपने देखा होगा हर कैबिनेट की बैठक में किसानों के कल्याण का एक काम हो जाता है। तो किसान ये समझते हैं